हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और ये है लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, साथ ही साथ MCQ सॉल्व करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वाई डू चिल्ड्रेन लुक लाइक देयर पेरेंट्स? मतलब जब हम जन्म लेते हैं, कोई भी नया बच्चा जन्म लेता है तो अपने पेरेंट्स की तरह ही क्यों दिखता है? या फिर अ सन में हैव हिज फादर्स आई, या फिर कोई लड़के का उसके पापा के जैसे आँख हो सकता है, डॉटर के उसकी मम्मी की तरह हेयर हो सकती है, या फिर एक पपी जो है वो डॉग के जैसा ही दिखता है, कैट के जैसे क्यों नहीं? अ मैंगो सीड ऑलवेज ग्रो इनटू अ मैंगो ट्री, लेमन ट्री क्यों नहीं? यानी कभी आपने ये सब नोटिस किया है? अगर किया होगा तो इसका आंसर है कि ये सब होता है बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी क्या है, अब हम इसका फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच ट्रेट आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारा जो पेरेंट्स के जो ट्रेट्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे लोगों में पास होते हैं। अगर सिंपल वर्ड की बात करें तो हेरिडिटी मीन्स पासिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। हेरिडिटी का मतलब ही कैरेक्टरिस्टिक पास करना फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। समझ में आया? रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो फादर के पास अगर कर्ली हेयर है तो बच्चे के पास भी कर्ली हेयर हो सकता है, बट इट्स डिपेंड ऑन डोमिनेंट ट्रेट। ओके, सो ये कोई नेसेसरी नहीं है, बट हो सकता है। अगर मदर की आई ब्राउन है तो चिल्ड्रेन मे ऑल्सो हैव ब्राउन आईज। मे बोल रहा है यहाँ पे, कंफर्म नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है ये। अ कैट ऑलवेज गिव बर्थ टू किटन। कैट हमेशा एक किटन को ही जन्म देगी। नीम का सीड अगर हम बोएंगे तो वो नीम का पेड़ ही देगा, आम का पेड़ नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। समझ में आया? तो चलिए, ट्रेट आया था हमारे टर्म में, राइट? तो ट्रेट क्या होता है? ट्रेट होता है कोई भी कैरेक्टर और फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रेट अगर आया क्वेश्चन, तो ट्रेट इज एनी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल की बात करें तो आई कलर इज अ ट्रेट, हेयर टाइप इज अ ट्रेट, हाइट, शेप ऑफ नोज, ये सारे ट्रेट में आते हैं। ठीक है, स्किन कलर भी, अगर कोई गोरा है या फिर ब्राउन स्किन है, सो ये सब भी ट्रेट्स ही होते हैं। So everything that make one person different from other is called trait। मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी ऐसा फीचर, कोई भी ऐसा बिहेवियर तो नहीं बोलेंगे, कोई भी ऐसा फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक जिससे कोई वन पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बनाता है, दैट इज ट्रेट। ओके, सो यहाँ पे हम अब टाइप्स पढ़ेंगे ट्रेट्स का। सो बेसिकली ट्रेट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड, दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेट। तो देखो, डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करनी है। ठीक है ना? सो इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? ये पेरेंट्स से आता है बच्चे में, लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट जो होता है ये लाइफ टाइम हम अपने आप में डेवलप करते हैं। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट जो होता है ये जन्म के साथ प्रेजेंट होता है बच्चे लोगों में, वेयर एज एक्वायर्ड ट्रेट जो है वो जन्म के साथ बच्चे लोगों में प्रेजेंट नहीं होता है। ये होता है कंट्रोल जीन से, लेकिन ये एक्वायर्ड ट्रेट जो है ये इन्वायरमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट जो है ये पास होता है हमारे नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट जो है वो अगर मैंने कोई एबिलिटी सीखी है, एक्वायर्ड ट्रेट सीखा है, जैसे कि मैं जिम जाके अपना बॉडी बनाई, तो वो अगर मेरे मम्मी पापा कभी जिम नहीं गए हैं, मेरी बॉडी बनी, राइट, अच्छा सा फिटनेस हुआ, सो ये वाला जो ट्रेट है ये मेरा एक्वायर्ड ट्रेट होगा। लेकिन ये मेरे कमिंग नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी मेहनत का फल है, राइट? सो इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड में ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल की बात करेंगे। सो इनहेरिटेड ट्रेट आर रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, इनहेरिटेड पेरेंट्स से रिसीव होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आई कलर, हेयर टाइप, ब्लड ग्रुप, अटैच और फ्री ईयरलोब। ईयरलोब यानी कि कान जो होता है वो अटैच होगा कि फ्री होगा, ये सब इनहेरिटेड ट्रेट में आते हैं। ये सारे ट्रेट जो है, इनहेरिटेड ट्रेट जो होते हैं, ये कंट्रोल बाय जीन्स, याद रखने वाली बात है। ठीक है ना? एक्वायर्ड ट्रेट की एग्जांपल की बात करें तो एक्वायर्ड ट्रेट जो है वो डेवलप होता है ड्यूरिंग हमारा लाइफ। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि स्ट्रॉन्ग मसल आफ्टर एक्सरसाइज, अगर हम मसल्स बना लेंगे तो ये हमें विरासत में नहीं मिलेगी, ये हमको खुद बनाना पड़ेगा, और ना ही नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। अगर हमारा हैंडराइटिंग अच्छा है तो ये भी हमने प्रैक्टिस करके बनाया है। लर्निंग टू राइड अ बाइसाइकिल, अगर हमको साइकिल चलाने आती है तो ये हमको जन्म से नहीं आती है, क्योंकि हम सीखना पड़ता है, राइट?
टैंड स्किन आफ्टर सनलाइट, और अगर आप जन्मे गोरे हैं एकदम चिटिक के, है ना, अगर आप सनलाइट की वजह से टैन हो गए, थोड़े ब्राउन हो गए, तो ये भी आपका एक्वायर्ड ट्रेट में ही आएगा, क्योंकि आपका जीन तो डोमिनेंट जो कि फेयर स्किन दिखाता वो है। सो ये सब इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है, ये सब क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर जीन, ठीक है ना। अब देखो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो सब लोग सोच लेंगे कि बॉडी बिल्डर का बच्चा तो क्या बनेगा, मसल के साथ पैदा होगा, राइट। जैसे कि पहले के ज़माने में बोलते थे राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है, राइट। सो क्या है, बॉडी बिल्डर का बच्चा जो है, अगर बॉडी बिल्डर का बॉडी है, मस्त मसल्स हैं, तो उसके बेटे जन्मते साथ ही मसल्स लेके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो बॉडी बिल्डर जो है उसने अपना एक्सरसाइज करके बॉडी पे जो मसल्स उगाए हैं वो उसका एक्वायर्ड ट्रेट है, और ये एक्वायर्ड ट्रेट जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं होता है। समझ में आया? तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि आखिर हेरिडिटी इम्पोर्टेंट ही क्यों है, राइट। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है। सो देखो हेरिडिटी क्या करता है, हेरिडिटी हेल्प्स कंटिन्यू द स्पीसीज को कंटिन्यू रखने में, साथ ही साथ यूजफुल ट्रेट को ऑफस्प्रिंग में पास करने में, और साथ ही साथ मेंटेन सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, सिमिलैरिटीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और अगर हेरिडिटी नहीं हो तो सारे एवरी जनरेशन जो होंगे वो एकदम से डिफरेंट होंगे, लाइक पेरेंट्स कोई कुछ और ही तरह के दिखेंगे, उसके उनके ऑफस्प्रिंग उनके बच्चे लोग कुछ और ही दिखेंगे। सो हेरिडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट टर्म आता है व्हाट इज़ वेरिएशन। वेरिएशन यानी कि डिफरेंस, राइट। सो चिल्ड्रन रिजेंबलेंस देयर पेरेंट्स, हमारे चिल्ड्रन जो होते हैं, मतलब हमारे मम्मी पापा से हम थोड़े थोड़े रिजेंबलेंस होते हैं, बट वो एकदम से एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, थोड़ी ना थोड़ी डिफरेंस होगी, देखी होगी आपके मम्मी पापा और आप में, राइट। दीज स्मॉल डिफरेंस आर कॉल्ड वेरिएशन, और यही छोटे छोटे जो डिफरेंस होते हैं चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में, उसी को क्या कहते हैं हम, वेरिएशंस। समझ में आया? तो चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं वेरिएशन का। सो टू ब्रदर्स हैव डिफरेंट हाइट्स, जैसे कि आप लोग अगर दो सिबलिंग्स हैं तो हाइट्स डिफरेंट हो सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। सिस्टर्स हैव डिफरेंट हेयर टेक्सचर, दो बहनों के बीच के हेयर टेक्सचर भी अलग हो सकता है। साथ ही साथ फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स में सो स्लाइट डिफरेंस, और सेम प्लांट के फ्लावर का भी स्लाइट डिफरेंस होते हैं। साथ ही साथ पपी ऑफ द सेम डॉग लुक्स स्लाइटली डिफरेंट, और कोई डॉग के पपी लोग भी कोई कलर डिफरेंस हो सकता है या फिर हाइट डिफरेंस हो सकता है। सो दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस, ठीक है। सो क्वेश्चन आता है कि आखिर वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है। हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी पढ़ रहे हैं। हेरिडिटी तो समझ में आया, स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए, राइट। सो वेरिएशन क्यों जरूरी है? सो वेरिएशन क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में, ठीक है। इमेजिन करिए कि आप सडनली वेदर चेंज हो गया, राइट, वेदर कोल्ड हो गया, तो सम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बिकॉज दे हैव यूजफुल वेरिएशंस, अदर में नॉट। देखो वेरिएशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो कि हमेशा चेंज होते रहता है, राइट। अगर हमारे अंदर वेरिएशन नहीं आएगा तो हम चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को बचा नहीं सकते और हम ख़त्म हो सकते हैं, राइट। इसीलिए वेरिएशन बहुत ही ज़रूरत है। और यहाँ पे वेरिएशन का काम क्या करता है, वेरिएशन इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल। वेरिएशन जो है चांस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एवरीडे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखो सपोज देयर आर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट वन इज़ इन क्वाइट रूम। एक स्टूडेंट ए है, वन है जो कि क्वाइट रूम में है, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो नॉइजी रूम में है, ठीक है ना। सो द सेकेंड स्टूडेंट ग्रेजुअली डेवलप बेटर कंसंट्रेशन। देखो जो जहाँ पे हल्ला कर रहे हैं, बहुत सारे नॉइज है, वहाँ पे जो स्टूडेंट है उसके पास बेटर कंसंट्रेशन आइडिया होगा, क्योंकि वो सारे इन्वायरमेंट के साथ, वो उतने हल्ला के साथ वो कंसंट्रेट कर रहा है, राइट। लाइकवाइज नेचर जो है हमारा चेंज होते रहता है, तो उसके साथ कोप अप करने के लिए हमको जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएशन चेक करना पड़ेगा। और जो वेरिएशन जो होता है हमें ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करता है चेंज करने में, ठीक है ना। सो ये था इम्पॉर्टेंट। तो देखो डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन, सो देखो क्या है, हेरिडिटी जो है ये है पासिंग ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वेयर एज वेरिएशन क्या है कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कितने डिससिमिलैरिटी है, डिफरेंसेस कितने हैं, ठीक है ना। हेरिडिटी क्या करता है, सिमिलैरिटी क्रिएट करता है, वेयर एज वेरिएशन क्या क्रिएट करता है, डिफरेंसेस क्रिएट करता है। हेरिडिटी जो है वो जीन से कंट्रोल होता है, ठीक है ना।
और वेरिएशन जो है प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के टाइम में प्रोड्यूस होता है। ओके, हेरिडिटी जो है हेल्प कंटिन्यू स्पीसीज करता है, कंटिन्यू स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है। वेयर इज वेरिएशन हेल्प्स इन सर्वाइवल चेंजिंग इन्वायरमेंट, यहाँ पे ये सर्वाइवल में हेल्प करता है चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ। समझ में आया? तो चलो क्विक रिवीजन फ्लो चार्ट देखेंगे हम इस टॉपिक का। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पेरेंट्स से जो ट्रेट ऑफस्प्रिंग में जाता है उसको क्या कहते हैं हम, हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है ये ट्रेट पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उसके बाद छोटा सा अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हमारे ज़िंदगी को बेटर सर्वाइवल करता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है ना। तो समरी टेबल की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, हेरिडिटी क्या है, पासिंग ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये सारा ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो है। ओके, ट्रेट क्या है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इनहेरिटेड क्या ट्रेट है, जो कि पेरेंट्स हमारे बॉडी में आता है थ्रू जीन, राइट। पेरेंट्स से जो हमारे बॉडी में ट्रेट आता है उसको इनहेरिटेड। एक्वायर्ड यानी कि जो हम लाइफ टाइम में बनाते हैं, अपना मसल्स बनाते हैं, डांसिंग स्किल सीखते हैं, राइट, सिंगिंग सीखते हैं, ये सब एक्वायर्ड ट्रेट होता है। वेरिएशन क्या है, ये है छोटे छोटे डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। ओके, एंड नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है, वेरिएशन का इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या करता है, हमें हेल्प सर्वाइवल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन का मतलब इंपॉर्टेंस जो है ये सर्वाइवल और स्पीसीज को कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। ओके, सो देखो अब अपने आप को तो टेस्ट करना पड़ेगा ना, ये वीडियो देख के आप कितने समझे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम, मल्टीपल चॉइस देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन ए ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी पासिंग ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑप्शन सी डाइजेशन ऑफ फूड एंड ऑप्शन सी रेस्पिरेशन। चलिए फटाक से बताइए, हेरिडिटी क्या है, पासिंग ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपने किया होगा, ठीक है ना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोगों ने राइट किया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड यानी कि अपने पेरेंट्स से हमारे अंदर आया हुआ ट्रेट, ठीक है। सो गुड हैंड राइटिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज अ मस्कुलर बॉडी ड्यू टू एक्सरसाइज, ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप एंड ऑप्शन सी लर्निंग स्विमिंग। तो चलिए बताइए आपको कितना सेकंड लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो इसका आंसर है इनहेरिटेड इज ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो स्टूडेंट ये था क्विक रिवीजन, राइट। अब हम क्वेश्चन देंगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आ सकता है एग्जाम में, डिफाइन हेरिडिटी, व्हाट इज ट्रेट, गिव 2 एग्जाम्पल, साथ ही साथ डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट एंड व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या है ये आपको लिखना है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं और उसको उस चेंज को कोप अप करने के लिए हमको वेरिएशन चाहिए होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, एक्सप्लेन हेरिडिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये आप कर लेना, ठीक है। एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन टेबल, तो मैंने ये अभी ऊपर ही कराया है हेरिडिटी एंड वेरिएशन का डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट हेरिडिटी का इंट्रोडक्शन। एक क्वेश्चन छूट रहा है, राइट। सो एक्सप्लेन इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट विथ एग्जाम्पल, तो ये आप बहुत ही अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। ये सब मैंने इसी वीडियो में कवर किया है, तो आप कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट हेरिडिटी का इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 9 का। कल शाम को 7 बजे आएगा लेक्चर नंबर 2 इसी चैप्टर से। सो आज हमने क्या क्या सीखा, ट्रेट कैसे पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेगर मेंडल एंड हिज फेमस पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पी प्लांट एक्सपेरिमेंट का, जो कि हम पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर में कल शाम को 7 बजे। ये जो है ये है फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये था एंड वीडियो का। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।